नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 10 वृत्त की प्रश्नावली 10.1 मेन डेफिनेशंस। और इस चैप्टर के इस बेसिक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए करते हैं शुरू प्रश्नावली 10.1, जो कि ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। देखिए मैंने इसका उत्तर पहले ही लिख लिया, फिर भी आपको समझाने के लिए इसके दो ऑप्शन है, बहिर्भाग और अभ्यंतर। बहिर्भाग का मतलब बाहर, अभ्यंतर का मतलब अंदर। देखिए ये वृत्त है हमारा, और जो केंद्र होता है, केंद्र क्या है? वह निश्चित बिंदु जहाँ से हम सभी निश्चित दूरियाँ, समान निश्चित दूरियाँ, वो जो बिंदु होते हैं वो लेते हैं, या यूँ कहिए जहाँ पर हम प्रकार रखते हैं। तो ये केंद्र है, वृत्त के अंदर है, इसलिए अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अंदर। तो वृत्त का केंद्र कहाँ पर है? अभ्यंतर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहते हैं वह एक बिंदु जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। देखिए ये हमारी त्रिज्या थी, यदि मैं इससे ये दूरी ज़्यादा होगी, ज़्यादा है तो सीधी सी बात है यहाँ पर होगा वो। तो ये बिंदु देखिए क्या है? केंद्र से त्रिज्या से जो दूरी है वो ज़्यादा है। तो अब यदि हम देखें तो वो बिंदु कहाँ पर है? वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। तो हम इसे लिख सकते हैं बहिर्भाग। साथ ही साथ दो तीन क्वेश्चन इसके और बनते हैं कि यदि केंद्र से दूरी कम होती, सॉरी त्रिज्या से दूरी, तो वो कहाँ होता? बिंदु अंदर होता, तो यहाँ अभ्यंतर आ जाता। और यदि त्रिज्या के समान होगी तो वो जो बिंदु है वो वृत्त पर ही स्थित होता। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। देखिए जीवा तो ये भी है, जीवा क्या होती है? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच दें तो वो भी क्या होगी? जीवा। लेकिन सबसे बड़ी जीवा की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो इसके केंद्र से होकर गुजरे, और केंद्र से होकर गुजरेगी तो यानी तो वो उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यह आ जाएगा वृत्त का व्यास होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। देखिए ये एक चाप है ए बी, इसे हम चाप बोलते हैं। इसके सिरे क्या है? ए बी व्यास था, और उसके सिरे भी ये हैं, ए और बी, और इस चाप के सिरे भी ए और बी हैं। तो देखिए ये जो वृत्त है ये आधा वृत्त हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम कहते हैं अर्धवृत्त। यानी ये क्या होगी? एक अर्धवृत्त हो गया। कब? यदि इसके जो सिरे हैं वो व्यास के सिरे हों। उसके बाद है कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। देखिए ये वृत्तखंड है, वृत्त का एक भाग। तो चाप तो ये आ गई हमारे पास, और दूसरी क्या है यहाँ पर? जीवा। तो वृत्तखंड क्या है? चाप और जीवा के बीच का भाग। तो हम यहाँ लिख देंगे जीवा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। तो आप देखिए इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस फिगर में, कि वृत्त ने इसे कितने भागों में भाग किया है। देखिए एक तो ये बॉक्स के अंदर और वृत्त के बाहर जो है एक भाग, एक जो वृत्त बना हुआ है ये दूसरा भाग, और एक वृत्त के अंदर तीसरा भाग। तो हम कह सकते हैं कितने भागों में विभाजित किया है उसे? 3 भागों में विभाजित किया है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि सत्य और असत्य लिखिए और अपने उत्तर के कारण दीजिए। तो देखिए सत्य और असत्य लिखना है हमें सिर्फ, और कारण देने हैं साथ में। तो देखिए क्वेश्चन है पहला कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है। अब देखिए यदि हम यहाँ देखें तो केंद्र को वृत्त पर मिलाने वाला ये रेखाखंड भी बोलते हैं और इसको लंबाई भी बोलते हैं। तो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, तो ये सत्य होगा। साथ ही साथ हम इसका कारण भी देंगे, तो लिखेंगे सत्य।
ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है, इसने रेखाखंड कहा है, तो इस कारण से ये सत्य है, वो इसलिए कारण पूछ रहा है इसका। तो देखिए हम लिखेंगे कि त्रिज्या जो होती है, रेखाखंड भी होती है, यानी रेखाखंड व लंबाई दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है या प्रयोग की जाती है, इसलिए ये क्या है, एक सत्य है। उसके बाद है दूसरा पार्ट कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन को देखें कि परिमित होते हैं, देखिए वृत्त के अंदर ये वृत्त था हमारा, इस वृत्त में जीवाएं, कितनी भी जीवाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी किसी भी एंगल से जितनी भी जीवाएं हम ये लाइनें यानी कि दो बिंदुओं को मिलाएं, वो सारी क्या होंगी, इस वृत्त की जीवाएं। और यदि हम देखें तो वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, तो जीवाएं भी क्या होंगी, अपरिमित रूप से अनेक, तो हम लिख देंगे असत्य। अब इसका कारण देना है तो लिखेंगे क्योंकि वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, आप इसे अनंत भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इसलिए वृत्त पर समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं, यानी एक नहीं, दो नहीं, कितनी, अनंत अपरिमित रूप से अनेक जीवाएं होती हैं वृत्त की। तो चलिए अगला है तीसरा पार्ट कि यदि एक वृत्त को 3 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। तो देखिए यदि हम एक रफली फिगर बनाएं, इस प्रकार से, और हम क्या करें, इसको 3 बराबर भागों में बांट दें, यानी इस तरह से, तो देखिए ये जो तीनों चापें हैं, ये तीनों चापें आपस में बराबर हैं, तो इनमें से कोई भी दीर्घचाप या कोई भी लघुचाप नहीं होगा, तो हम लिख देंगे असत्य। क्यों, क्योंकि तीनों चाप बराबर होंगी, तो इसलिए क्या होगा, ये एक दीर्घचाप नहीं होंगी, तो ये इसका कारण आ गया। इसके बाद है चौथा पार्ट कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है वृत्त का व्यास कहलाती है। देखिए हम उस क्वेश्चन के इस फिगर पर आए, यदि ये वृत्त का व्यास था, ये भी केंद्र था, और केंद्र से लेकर वृत्त तक यदि हम देखें तो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या, यानी व्यास क्या हो गई, त्रिज्या का 2 गुना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि सत्य। क्यों, क्योंकि जीवा कहां से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो क्या लिखेंगे, आता है, यह त्रिज्या की
दोगुनी होगी, क्योंकि यहाँ जीवा आएगा, सॉरी व्यास आएगा, क्योंकि व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, अतः यह क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी। करते हैं हमारा पांचवा पार्ट। देखिए पांचवा पार्ट क्या कहता है कि त्रिज्या खंड जो है वो जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देखिए त्रिज्या खंड का मतलब है दो त्रिज्याओं के और एक चाप के बीच का भाग, जैसे कि हमने ये बनाया हुआ है। तो यानी ये त्रिज्या खंड क्या है, दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग है। जबकि इन्होंने क्या कहा है कि जीवा और संगत चाप का, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो हम लिख देंगे क्यों, क्योंकि त्रिज्या खंड त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो ये कारण जो है वो क्या आ जाएगा, असत्य। त्रिज्याखंड तो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का भाग, और वृत्तखंड एक जीवा और चाप के बीच का भाग होता है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि वृत्त एक समतल आकृति है। तो देखिए ये सत्य ही है। आपने पढ़ा था कि क्या होता है, वृत्त जो होता है एक बिंदु का परिपथ होता है, रास्ता होता है। क्योंकि हमने पढ़ा क्या था, क्योंकि वृत्त क्या होता है, एक बिंदु का पथ या रास्ता होता है, जो कैसे होता है, जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं पर घूमता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य। तो ये हुई हमारी प्रश्नावली 10.1। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।